बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी बाउंटी चॉकलेट बार्स। बाउंटी चॉकलेट बार बनाने के लिए 2 कप हमने ले लिया है पिसा हुआ खोपरा, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है, बिल्कुल फ्रेश है ये। अगर आपको लगे कि आपके पास फ्रेश खोपरा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपने पैन लेना है और उसमें खोपरा डाल के 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे खोपरे को आप पैन में रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऑयल या कोई बटर यूज़ नहीं कीजिएगा उसमें, और फिर जो है खोपरा दोबारा से आपका फ्रेश हो जाएगा। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। अब हम मिक्सिंग बाउल में थोड़ा थोड़ा कोकोनट डालकर मिक्स करते जाएंगे। एकदम सारा कोकोनट ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे और कोकोनट ऐड करते जाएंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार बाउंटी बार्स तैयार हो रही हैं। बस हमने अब ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बार्स बनाते हैं। बस हमें एक साइड से प्रेस करना है, फिर दूसरी साइड से प्रेस करके इसको थोड़ा सा कर्व में कर देंगे दोनों साइड्स को। ये हमारा अच्छे से बाउंटी बार की शेप हो गई है तैयार। अब हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम तमाम बाउंटी बार्स तैयार कर लेंगे। अब हम इस प्लेट को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, एक स्टैंड रख दिया है इसके ऊपर। 250 ग्राम हमारे पास कुकिंग चॉकलेट है, इसे हम डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप इसे माइक्रोवेव में मीडियम फ्लेम पर रख दें तो ये सही तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। हमने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि रियल बाउंटी का फ्लेवर आपको मिल्क चॉकलेट में ही आएगा। चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है अच्छी तरीके से। ये देखें चॉकलेट को हमने मेल्ट करके चूल्हे से हटा लिया है और गर्म पानी हमने नीचे रखा हुआ है ताकि चॉकलेट जमे नहीं। अब हम इसमें बाउंटी बार्स डिप करेंगे। अब बाउंटी बार्स को बटर पेपर पे हम रख देंगे। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए, हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।